तो आज हमारा टॉपिक है वाई पावर इज डिजायरेबल, है ना। अब हमको पढ़ना है कि पावर डिजायरेबल क्यों है, मतलब कि सही क्यों है। तो हमने बेल्जियम का केस देख लिया था। बेल्जियम में हमको क्या पता चला था कि वहां पर पावर्स क्या थी, शेयर की गई थी। तो वहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट या कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। पर अगर हम देखें श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट और ये सब मतलब लड़ाइयाँ और वॉर सब चल रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया था, पावर शेयर नहीं की थी। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको मेनली आता है कि वाई पावर इज डिजायरेबल, है ना। तो इसके दो पार्ट से, एक है प्रूडेंशियल रीजन और दूसरा है मोरल रीजन। ठीक है। दो रीजन है, एक प्रूडेंशियल रीजन है और मोरल रीजन है। प्रूडेंशियल का मतलब होता है कि बड़ी समझदारी से उन लोगों ने काम लिया, है ना। और मोरल रीजन मतलब होता है नैतिकता पूर्वक। तो प्रूडेंशियल रीजन हम पढ़ते हैं तो प्रूडेंशियल रीजन में क्या होता है कि जितने भी कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस होते हैं, मतलब लड़ाई वॉर इन सब के चांसेस होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, है ना। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी के ग्रुप्स है, डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट की जो चांसेस रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। किसमें? प्रूडेंशियल रीजन में। प्रूडेंशियल रीजन का फर्स्ट पॉइंट है, it reduces the chances of conflict between various social groups। ठीक है। पर हमने देखा था कि श्रीलंका में पावर उनने शेयर नहीं किया था, है ना। पावर शेयर नहीं किया था, इसका मतलब क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब कॉन्फ्लिक्ट क्या, किधर किधर होगा? एक तो बहुत ज्यादा वायलेंस होगा, है ना। बहुत पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। फिर उससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या होता है, लड़ाई वॉर होता है तो क्या होता है, एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ जाती है। से यस और नो। फिर अगर हम इसको पावर अगर हम शेयर कर दें तो क्या हमको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी, कि हाँ इतनी पावर इसके पास में, उतनी पावर इसके पास में। अगर हम चलो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपके घर में दो बच्चे हैं, ठीक है, और दो बच्चे हैं और आपके बड़े भाई को ज्यादा प्रिविलेजेस मिल रही है एज कम्पेयर टू यू, तो आपके मन में आ जाएगा कि नहीं सारी पावर्स तो इसी को मिलती है, सब इसी को देखते हैं, सब इसी को सब चीजें देते हैं। आता है? ऐसा नहीं आता है, नॉर्मल वे आ जाता है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज होती थी कि इसको सारी पावर्स दे दी, इसको सारी प्रिविलेजेस मिल रही है, इसके साथ सब कुछ ठीक ठीक हो रहा है, हमारे साथ कुछ नहीं हो रहा है। तो क्या होता था, इससे क्या बढ़ती थी, कॉन्फ्लिक्शन क्रिएट होता था। तो प्रूडेंशियल रीजन में हमारे पास फर्स्ट पॉइंट तो यही है कि क्या होता था, वहां पर वो चीजें खत्म हो जाती थी, है ना। एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आ जाती थी। तो सेकंड पॉइंट क्या है, कॉन्फ्लिक्ट, सॉरी, फर्स्ट है हमारा, इट रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वेरियस सोशल ग्रुप्स। सेकंड में क्या होता है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और वायलेंस जो है वो भी नहीं होता है वहां पर। थर्ड जो हमारा है, पावर शेयरिंग विल ब्रिंग आउट बेटर आउटकम्स। मतलब अगर हम पावर शेयर कर देंगे तो सबके पास, अब किसी एक के पास ही पावर है सारी, है ना, और उसको ही सारा का सारा काम देखना है। अगर वो पावर डिवाइड कर देगा, वो बोल देगा तुमको इतना इस एरिया में देखना है, तुमको इतना इस एरिया में देखना है, तो क्या सब कुछ प्रॉपर नहीं होगा। तो आप लोगों को आया प्रूडेंशियल रीजन समझ में? प्रूडेंशियल रीजन क्या है, क्या चीज है प्रूडेंशियल? प्रूडेंशियल रीजन का मतलब है कि बड़ी समझदारी से उन लोगों ने काम किया था, उन्होंने उनकी बुद्धि का इस्तेमाल किया था, दिमाग का इस्तेमाल करके उन्होंने पावर्स को क्या कर दिया था, शेयर कर दिया था। अब पावर शेयर अगर हम कर देंगे तो हमारे पास में मतलब हमारे पास में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट के जितने भी चांसेस है वो सब क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और एक बहुत अच्छा आउटकम, बेटर आउटकम जो है वो निकल के आएगा, पावर शेयर अगर हो जाती है। हम लोगों ने बेल्जियम में देखा था कि बेल्जियम में कितनी शांति से लोग रह रहे थे, बट श्रीलंका में आए दिन कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे। क्यों हो रहे थे? क्योंकि वहां पर पावर जो थी वो शेयर उन लोगों ने नहीं करके रखी थी, है ना। फिर उसके बाद में आता है हमारा मॉरल रीजन। ठीक है, सेकंड हमारा क्या है, मॉरल रीजन है। तो मॉरल रीजन में क्या होता है, इसमें किसी को डाउट है प्रूडेंशियल रीजन में?
फिर हमारा आता है मॉरल रीजन। तो मॉरल रीजन में क्या होता है, मॉरल तो सबको समझ में आता है ना, मतलब कोई नैतिक भरा चीज, उसको हम मॉरल बोलते हैं, है ना। तो पावर शेयरिंग इज वेरी स्पायरेट ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, डेमोक्रेसी में सबको पता है, सबके पास में पावर डिवाइडेड है, डिसाइडेड है कि हाँ ये पावर इसके पास में है ना। डेमोक्रेसी में सभी को पता है कि पीपल्स के हाथ में राइट है, वो किसको कौन सी पावर देना चाहते हैं। पता है नहीं पता है? फिर पीपल के हाथ में राइट है कि कौन सा लॉ कितने, मतलब कितने सुझाव के साथ में बाहर आना चाहिए और कितने सुझाव के साथ में बाहर नहीं आना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट हमारा है पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पायरेट ऑफ डेमोक्रेसी। पीपल हैव अ सेकंड है पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन लॉ। दे हैव टू बी गवर्न। जिनको भी उनको गवर्न करना है, जिनको भी उनको देना है, उनके हाथ में पावर्स देनी है, राइट्स देने हैं, है ना, वो उनके बारे में सोच विचार करके वो करते हैं। तो मोरल रीजन ऑफ अ पावर इम्फेसिस द वेरी एक्ट ऑफ पावर शेयरिंग एज वैल्यूएबल। मतलब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा जब हमने बेल्जियम और श्रीलंका का पढ़ा था कि भैया पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। क्योंकि अगर पावर शेयर नहीं करोगे तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे और यही सब होगा, है ना। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आएगी। अब अगर हमको एक कंट्री रूल करनी है, रन करना है, हमको वर्ल्ड को रन करना है, तो हमको क्या गवर्नमेंट की जरूरत तो पड़ेगी, सरकार की आवश्यकता तो हमको पड़ेगी, है ना। बट अगर हम लोग पावर शेयर करते हैं तो सब ठीक है। बट अगर हम नहीं करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, नहीं करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। किसी एक के हाथ में पावर रहेगी, वो अगर रूल करेगा तो वो पूरा उसके हिसाब से करेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या कर दिए, हर चीज की पावर्स को हर चीज में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है, शेयर कर दिया है। ठीक है, आया इतना समझ में? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, व्हाई पावर इज डिजायरेबल, है ना, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग हम पढ़ेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल से इस चैप्टर का। तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, है ना, इसमें ये है कि वक्त के साथ में जैसे जैसे टाइम गया है वैसे वैसे पावर को, मतलब उसके फॉर्म को हम लोगों ने क्या किया है, चेंज किया है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम हम लोगों ने हर चीज को चेंज किया है। तो इस टॉपिक में हमको क्या पढ़ना है कि पावर को किस किस तरह से हम लोग शेयर कर सकते हैं, है ना, कैसे कैसे पावर को हम शेयर कर सकते हैं। अब वो जो भी टॉपिक्स है वो इसमें हम कंप्लीट करेंगे। ये लास्ट टॉपिक है ना आपके चैप्टर का, ठीक है। अब यहाँ पे हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का पढ़ेंगे, क्या क्या टाइप्स है इसके अंदर, जिस तरीके से हम पावर शेयर कर सकते हैं, है ना, और क्यों शेयर किया जाता है वो भी हम इस टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। देखो, इसमें ऐसा है कि जैसे जैसे लोगों ने, मतलब टाइम जैसे जैसे गया है वैसे वैसे लोगों ने क्या किया, डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। डेमोक्रेसी सभी को पता है, ऐसा तो है नहीं कि मुझे बताने की जरूरत है डेमोक्रेसी क्या होती है। पता है नहीं पता है, क्लास 10th डेमोक्रेसी क्या है। तो जैसे जैसे टाइम गया वैसे वैसे लोगों ने क्या किया है, डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया। पहले हमारे हमारे उसमें क्या, कौन सा रूल चलता था, मोनार्की चलता था। मोनार्की मतलब राजा रानियों का शासन चलता था। फिर उसके बाद में डेमोक्रेसी अडॉप्ट किया, जब उनको समझ में आया कि नहीं, क्या है कि अगर वो लोग रूल करेंगे तो वो उनके हिसाब से पूरा करेंगे, हमको क्या करके रखेंगे, हमको एक इंडिपेंडेंसी नहीं मिलेगी कभी भी। तो यही सब इसके अंदर बता रहे थे। तो इन मॉडर्न डेमोक्रेटीज पावर शेयरिंग ornaments कैन बी take many forms. Let us look how most common arrangements that we have
or will come across. Power is shared among different organs of government. इतना सभी को पता है कि पावर जो है, पावर शेयरिंग जो है वो अलग अलग मतलब अलग अलग लोगों को बांटी गई है, मतलब जो लिखा है अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब अलग अलग लोगों को दी गई है, जितने भी लोग हैं उसमें से। जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब लेजिस्लेचर से आप क्या समझते हो, एग्जीक्यूटिव से आप क्या समझते हो, जुडिशरी से आप क्या समझते हो? ये क्या है? तीन फॉर्म है किसके? गवर्नमेंट के तीन फॉर्म्स होते हैं। कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, है ना? इनमें क्या पावर बांटी गई होगी? तो इनमें ये पावर बांटी गई है कि लेजिस्लेचर क्या करता है, कोई भी रूल जो होता है, कोई भी लॉ जो होता है, बिल जो होता है ना, एक बिल बनाता है जिसको एग्जीक्यूटिव क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है। मतलब कि एग्जीक्यूट करना मतलब क्या होता है? निकालना, बाहर करना, उस चीज को एग्जीक्यूट करना मतलब चलन में लाना। हाँ एग्जैक्टली, उसको पास करना। तो उस बिल को जब एग्जीक्यूटिव पास करती है तो वो क्या बनता है? लॉ बनता है। क्या बनता है? लॉ बनता है, रूल बनता है। उसके पहले तक वो क्या रहता है? बिल रहता है। ठीक है, एम आई क्लियर टू यू और नॉट? तो क्या किया है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी? लेजिस्लेचर जो कि बिल बनाता है, एग्जीक्यूटिव जो कि इसको एग्जीक्यूट करता है, जुडिशरी कौन आ जाता है? इतना तो आपको ही बताना पड़ेगा। जुडिशरी क्या होता है? हाँ, जो जज करते हैं, या फिर जो रूल बना है, या फिर जो जो बिल पास होके लॉ बना है, उसको उसका कितना पालन हो रहा है ना? उसको कितने लोग मान रहे हैं, उसको कितने लोग, जैसे कि अब ट्रैफिक पुलिस का, सॉरी, ट्रैफिक में वहां पर सिग्नल्स लगे रहते हैं। अब वहां पर एक वो बन गया कि हाँ यहाँ पर सबको सिग्नल जब रहेगा, जब रेड लाइट रहेगी, जब सबको क्या करना है, वहां पर रुकना है। बट क्या होता है? तोड़ देते हैं। उसके लिए कौन खड़े हैं वहां पर? ट्रैफिक पुलिस खड़ी है। फिर क्या होता है? उनसे चालान भरवाते हैं और ये सब चीजें होती है ये सब। तो वो पार्ट कौन देखता है? उनको उनको पनिश करने वाला पार्ट कौन देखता है? जुडिशरी देखता है ना? जैसे कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स है ना, तो वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव ने बना के रख दिए। अब अगर उसका पालन नहीं होगा, उसको प्रॉपर तरीके से अगर हम लोग नहीं करेंगे तो क्या किया जाएगा? जुडिशरी हमको क्या करेगी? पनिश करेगी, है ना? तो पावर शेयरिंग का फर्स्ट वाला समझ में आया आपको? पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट विच एज लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, है ना? जिसको अब हम पढ़ते थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है? ये अब चीज ये पढ़ते हैं। तो ये वाले में ये बताया आपको कि ये जो पावर है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को दिए गवर्नमेंट के, जो कि एक ही लेवल पर काम करते हैं। जैसे कि अगर उनका सेपरेशन हो जाए, जो गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनका अगर सेपरेशन हो जाए तो क्या होगा? मतलब हर किसी के पास में पूरी पूरी पावर नहीं है। सबके पास में क्या है? लिमिटेड पावर्स है। क्या है? लिमिटेड पावर्स है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का मतलब ही ये है कि सभी के पास में ऐसा नहीं है सारी सारी पावर सभी के पास में है, ऐसा नहीं है। अब अगर हम देखें यहाँ पर, जैसे जुडिशरी है, तो जुडिशरी का काम वही है कि क्या करना है? उसको पनिश करना है लोगों को, है ना? या फिर या फिर अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको चेक आउट करना है। पर क्या ये काम एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेचर कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। ठीक है, जज का काम जज ही करेगा। जज का काम ऐसा तो नहीं कि जज को अगर किसी मुजरिम को देख लिया तो वही इसको पकड़ के वहां पर जेल में भेज देगा। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, है ना? तो सबके पास में इस बात से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सबके पास में क्या है? सबकी पावर्स है, और सबकी पावर्स क्या है? अलग अलग है ना? सबकी पावर क्या क्या है? अलग अलग है। तो हर किसी के पास में मतलब अनलिमिटेड पावर्स नहीं है।
तो ये जो बोला गया ना हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, उसका मतलब ही ये है कि सबके पास में सबकी अलग अलग पावर्स है और लिमिटेड पावर्स है। फिर उसके बाद में थर्ड पॉइंट ये पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स में कि सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस इज डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये है सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस का मतलब ये है कि अगर अब आप अगर काम कर रहे हो तो चेक तो करना पड़ेगा ना आपके जो ऊपर के जो लोग होंगे, है ना। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर अगर एग्जीक्यूटिव ने कोई भी जैसे जो जजेस होते हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, एग्जीक्यूटिव के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, है ना। तो अब एग्जीक्यूटिव क्या देख सकता है कि क्या, और एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर, और एग्जीक्यूटिव और लॉ किसके द्वारा बनता है, लेजिस्लेचर के द्वारा बनता है। देखो जो एग्जीक्यूटिव है वो किसको अपॉइंट करता है, जजेस को, है ना। और जो लेजिस्लेचर है वो क्या करता है, एग्जीक्यूटिव और लॉ को क्या करता है, फंक्शन करता है, चलाता है। ठीक है, तो ये जो अरेंजमेंट है इसको क्या बोला जाता है, अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। ये समझ में आया किसी को कि नहीं, कोई डाउट है इसमें। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, जजेस को अपॉइंट करता है, ठीक है। और लेजिस्लेचर जो होता है वो क्या करता है, लॉ बनाता है। वैसे तो वो बिल बनाता है, पास करने का काम किसका होता है, एग्जीक्यूटिव का होता है ना। तो एग्जीक्यूटिव और लॉ को क्या करता है, फंक्शन करता है। तो ये जो आपका अरेंजमेंट है, ये जो आपका पूरा सिस्टम है, इसको क्या बोला जाता है, सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। मतलब अगर कोई गलती जज करेगा तो उसको क्या एग्जीक्यूटिव बता सकते हैं कि हाँ ये मिस्टेक है आपकी, है ना। अगर कोई एग्जीक्यूटिव में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो क्या लेजिस्लेचर बता सकता है कि ये मिस्टेक है आपकी। तो ये बात हुई है यहाँ पे। सेकंड आपका है पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। सेकंड ये रहा आपका। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ लिया क्या था, अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। अब क्या है, अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। तो आपका ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्या है, फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है जहां पर पावर डिस्ट्रीब्यूट है, कौन कौन, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये क्या हो जाएगी हमारी फेडरल गवर्नमेंट। A general government form for the entire country and government at the provisional or regional level such as general government for the entire country is usually called federal government. फेडरल गवर्नमेंट का मतलब ही ये होता है, उसके अंदर कौन होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। ये अपने अपने लेवल पे वर्क करते हैं। कोई क्या देख रहा है, कोई क्या देख रहा है, कोई कुछ दूसरा देख रहा है, सब अपना अपना वर्क चलता है वहां पर। तो उसको क्या बोला जाता है, फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है ना। तो देखो अब यहाँ पर आपको कुछ यूनियन गवर्नमेंट दिख रहा है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट दिख रहा है। तो यूनियन गवर्नमेंट से आप क्या समझते हो, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जो सबको देख रही है। और स्टेट गवर्नमेंट से आप क्या समझते हो, जो एक पर्टिकुलर स्टेट की है ना। पर ये सिस्टम क्या, हर अपने इंडिया की बात कर रही हूँ, अपने यहाँ पे क्या है, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है ना। देयर आर टू गवर्नमेंट्स आर देयर, एक सेंट्रल है और एक स्टेट है। पता है नहीं पता है आप लोगों को, है ना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है। तो ये जो सिस्टम है ये हर कंट्री में थोड़ी चलता है, ये हमारे यहाँ चलता है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, ये तीन गवर्नमेंट्स होती है हमारे यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स का बोला है। तो यही बोला है कि हमारे यहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट से आप क्या समझते हो, लेजिस्लेचर अपना काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रहा है, जुडिशरी अपना काम कर रहा है।
ये तीनों अपना अपना काम कर रहे एट अ डिफरेंट लेवल, सबका लेवल अलग अलग है ना। सबको एक पावर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम देख रही है, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम देख रही है, लोकल गवर्नमेंट अपना काम देख रही है। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब थर्ड जो है हमारा, थर्ड क्या है, पावर में ऑल्सो बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। अब डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के अंदर भी पावर जो है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, क्या है शेयर है। जैसे कि पावर शेयर बिटवीन वेरियस रिलीजन एंड, देखो हर मतलब जैसे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, इसका मतलब ये है कि हर रिलीजन के पास में अपनी अपनी कुछ पावर्स है ना। और कौन, कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दिस अरेंजमेंट। जैसे कि कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी बेल्जियम में, हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट टाइम, कम्युनिटी बनाई गई थी, कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई थी, जिसमें जितने भी रिलीजन से जितने भी धर्म से रिलेटेड जो भी बातें होगी वो कहाँ पर होगी, उस कम्युनिटी के अंदर होगी, उस गवर्नमेंट के अंदर होगी, है ना। ये देखा था हमने कि नहीं देखा था? तो एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, वो ही है इस चीज का। और उसके बाद में कुछ कुछ कंट्रीज में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है कुछ कंट्रीज के पास में, है ना, वेयर बाय सोशल वीकर सेक्शंस एंड वुमेन आर रिप्रेजेंट इन द, जिसके अंदर क्या है, वुमेन्स को और वीकर सेक्शन, मतलब कि जैसे अगर कास्ट से रिलेटेड कुछ होगा तो वो लोग, या तो फिर उससे और दूसरे लोग जो हैं जिनको वीकर सेक्शन बोला जाता है ना, उनको क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, उनको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, उनको कुछ प्रिविलेजेस दी जाती है। किधर देके जाती है, किधर दी जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर कुछ लीगल एग्रीमेंट्स में। ठीक है, कुछ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशंस है, मतलब जिसमें क्या है, प्रिविलेजेस किसको दी गई है, कुछ वीकर सेक्शंस है उनको देके रखी है, और कुछ फीमेल्स को देके रखी है ना। इसमें सोशल डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में सिर्फ इतना ही, आपको इतना ही समझ में आ जाएगा कि हमारे को हम मतलब बहुत सारे ऐसे जैसे कास्ट के बेसिस पे अगर हम देखें कि SC ST OBC इन तीनों को आरक्षण मिलता है, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि जिनको मतलब इनके अंदर क्या है, पावर जो है शेयर की गई है। ठीक है, फोर्थ हमारा है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। अब इसके अंदर से आप क्या समझते हो? इतना तो पता है कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हम लोग जो पीपल्स हैं दे आर फ्री टू चूज एनी गवर्नमेंट। ठीक है, जो ये पावर शेयरिंग फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स एंड प्रेशर पार्टीज का बोला है, इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स है, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज है ना, वो सब क्या होती है यहाँ पर रिप्रेजेंट की जाती है। जैसे कि कोई और कहीं से आके यहाँ पर लड़ रहा है ना, कि जो भी है, मतलब इलेक्शन लड़ रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से आते हैं पीपल्स, डिफरेंट डिफरेंट सोशल ग्रुप से आके यहाँ पर क्या करते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है फिर इसका एक एग्जाम्पल है, कोलिशन गवर्नमेंट इन द एग्जाम्पल ऑफ इट, sometimes these kinds of sharing can be direct when two or more parties from an alliance to contest election। देखो क्या होता है, जब दो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही होती है, किसके साथ में, डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज के साथ में, है ना, तो क्या होता है वहां पर वहां पर जो अलायंसेस बन जाते हैं, मतलब कि दो पार्टी वो क्या कर लेती है, अलायंस कर लेती है एक दूसरे के साथ में। अलायंस करना मतलब समझौता कर लेती है। ठीक है, और उस चीज को क्या बोला जाता है, उस अलायंस को क्या बोला जाता है, कोलिनेशन गवर्नमेंट एंड दस शेयर पावर्स। मतलब अगर क्या होगा,
कि अगर वो जीत गई तो क्या होगा, पावर उन दो जिन्होंने अलायंस किया है ना पार्टीज ने, उन दो के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और जितने भी इंटरेस्टेड ग्रुप्स होते हैं वो डिसीजन से क्या होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, वो भी अपनी अपनी राय रखते हैं, है ना। इसके अंदर और कुछ खास नहीं देके रखा है, इतना ही देके रखा है पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स ऑफ मूवमेंट में। तो आया कितने तरीके से पावर शेयर की गई है यहाँ पर। फर्स्ट हमारा क्या था, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। सेकंड हमारा क्या था, डिफरेंट गवर्नमेंट इन डिफरेंट लेवल। थर्ड हमारा था अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। फोर्थ हमारा था पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स ऑफ एंड मूवमेंट्स। इतने में किसी को कोई डाउट है?